राधे राधे। आशा करते हैं सब कुशल होंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपने बीज मंत्रों के बारे में। उनकी क्या अहमियत है, वो किस तरह हमारे जीवन में काम करते हैं और उनसे हमें क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहले मंत्र क्या है? मंत्र कुछ पदों का समूह को मंत्र कहा जाता है या कुछ शब्दों को मंत्र कहा जाता है। यह हमारी वाणी की तरह ही हैं या हमारी प्रेयर्स समझ लो जो हैं, वही हमारे सनातन धर्म में उनको मंत्र कहा जाता है। मंत्रों में बहुत शक्ति है, ये सबको पता है। मंत्र कैसे बने? मन प्लस त्र, मन को जो नियंत्रित करें या इनमें ये ऊर्जा है कि ये हमारे कोई भी देवी देवता और शक्तियों की ऊर्जा को प्रकट करने में समर्थ हैं। तो हम जो भी कोई पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, कुछ भी हमारा मंत्रों के बिना अधूरा है। सुबह से लेकर रात तक का हम जो भी क्रियाकलाप या जो भी हम अपनी पूजा पाठ करते हैं या जो भी करेंगे, उसमें हमारे मंत्र उच्चारण होंगे ही होंगे। इससे पूरी इनमें कितनी ताकत है हमारे सनातन धर्म के मंत्रों में, इसकी ताकत को पूरी दुनिया जानती है। तो अभी हम आज चर्चा करेंगे कि इसके आगे बीज मंत्र क्या है। ये तो है मंत्र जो हमें देवी देवता के नाम से हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ओम हमारा सबसे बड़ा और पहला बीज मंत्र है। जिस तरीके से हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, तो ये अपने आप में बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है। तो आगे बीज मंत्र शिवा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हमारी हवा में, हमारे वायुमंडल में, हमारे आसपास ओम की ध्वनि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो बीज मंत्र के बारे में हम ये जानेंगे कि बीज का मतलब है सीड से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। तो यदि हम कोई भी मंत्र जब बिना बीज मंत्र के करते हैं, तो बीज मंत्र के बिना करने वाला जो अपनी जड़ या अपने बीज से हटा हुआ है, ये समझिए, मंत्र बिना बीज के, तो वह मंत्र, पेड़ तो उग गया, पेड़ ग्रोन है, पर उसके ऊपर फल नहीं लगे हुए हैं। तो फल तभी लगते हैं जब हम अपने मंत्रों में बीज मंत्र भी यूज करते हैं। क्योंकि बीज मंत्र, कोई भी बीज में, किसी भी बीज में बहुत शक्ति है। आज जितनी भी ऊर्जा होगी वो बीज से, कैसे बीज हैं, अच्छा बीज है कैसा, हमने आम का बीज लगाया है तो आम का पौधा होगा, आम के फल मिलेंगे, अमरूद का लगाया है अमरूद के मिले। तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा अच्छी क्वालिटी का कौन सा बीज यूज़ करें। इसी तरह हमारे बीज मंत्रों में है कि हम कौन से बीज मंत्र कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह से हमें वो फल देते हैं। तो मंत्र जप में और सिंपल मंत्र जप में और बीज मंत्रों में यही डिफरेंस है। 1000 गुना अधिक फल देने की क्षमता रखते हैं बीज मंत्र एक सिंपल मंत्र के आगे। तो ये तो है इम्पोर्टेंस बीज मंत्रों की। कि या फिर ये समझ लो कि मान लो हमारे पास बैटरी है, रोशनी करने के लिए डिवाइस है कोई भी, पर उसमें अंदर डाल के सेल नहीं है, बैटरी नहीं है, तो वो काम कैसे करेगी? तो मंत्र हो गए हमारा ऊपर का डिवाइस और अंदर की बैटरी हो गई बीज। तो इस तरीके से बीज मंत्रों का जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम इनका यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाते हैं। और ये हमारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट कर देते हैं, हमारे अगल बगल सारी एनर्जी क्रिएट कर देते हैं,
जैसे ही हम इनका उच्चारण करना शुरू करते हैं। कई बार शुरू में हमें ऐसा लगता है जब हम इनका उच्चारण करते हैं कि शायद हमें कोई अनुभव ही नहीं हो रहा, हम बस ऐसे ही बोले जा रहे हैं, या हमें कुछ अचानक डरावने अनुभव होने लगते हैं, परंतु हमें यह बीच में नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि बीज मंत्रों में इतनी शक्ति है कि ये हमारे आसपास की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए हमें बीज मंत्रों का यूज़ करना चाहिए। जल्दी हमें कोई भी चीज़ जल्दी और प्रभावशाली तरीके से पाने के लिए। और बीज मंत्र हमारे कौन से हैं? सारे देवी देवताओं को अलग अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारा बीज मंत्र ओम तो है ही, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और हमारे आसपास पाया जाता है। और उसके अलावा हमारा क्लीम, श्रीम, मान लो क्लीम हमारा उसके लिए यूज़ हो रहा है, माँ लक्ष्मी के लिए श्रीम है, क्रीम हमारा माँ काली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे सारे बीज मंत्र हैं। और इसी में हमारे गण, तो ये हमारे गणपति जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से ये बीज मंत्र काम करते हैं। इकलौता छोटा बीज ही मंत्र में ऐड कर देने से उनकी ताकत कई गुना, 1000 गुना बढ़ जाती है। अब बात आती है कि हर कोई बीज मंत्रों को यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता, या हमने कहीं से पढ़ लिया, या कहीं से हमने देख लिया, या हमें किसी ने कह दिया, तो उससे ये बीज मंत्र यूज़ नहीं किए जा सकते। क्योंकि कलिकाल में भगवान शिव ने काफ़ी सारे मंत्रों को कीलित कर दिया। उसके पीछे रीज़न यही है कि एक बार माँ भगवती ने, पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, क्योंकि भगवान शिव तंत्र के दाता हैं, और उनसे माँ पार्वती ने पूछा कि आपने अपने भक्तों को तंत्र तो दे दिया, मंत्र दे दिया, परंतु उनको कीलित क्यों किया? उनको पूरा फल लेने के लिए क्यों नहीं खुला छोड़ दिया? तो भगवान शिव ने कहा कि मैंने उनको इसलिए कीलित किया क्योंकि आगे जाके मनुष्य की सोच बदलती जाएगी। यह बहुत काम करते हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, परंतु यदि हम इसे गलत कार्य में यूज़ कर लेंगे, मानव की सोच कभी भी गलत हो सकती है, वह इसे किसी गलत कार्य में यूज़ कर सकते हैं, तो वो कहीं भी इसका, ताकि वो इसका यूज़ ना कर सके गलत कार्य में, इसलिए मैंने इन्हें कीलित कर दिया है। इनका कीलन खाली एक गुरु खोल सकता है अपने सुयोग्य शिष्य के लिए, वो भी जान परख के कि अगर गुरु को लगता है कि मेरा शिष्य बहुत ही योग्य है, तो वो उसके लिए उत्कीलन कर सकता है। और यह इसीलिए गुरु मुख से ही लिए जा सकते हैं। और इनके अंदर कई चीज़ों का काम और भी होता है बीज मंत्रों में, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियों को फटाफट ग्रैब करने की शक्ति होती है। तो ये जब हम गुरु से लेते हैं तो या यूज़ करते हैं, उससे पहले हमें इन्हें संशोधित करना या प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी रहता है, और ताकि इनका प्रभाव भी कम नहीं हो और इनमें इनकी जो नेगेटिविटी ग्रैब करने की शक्ति है वो ना रहे, और ये खाली हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स ही दे सके। और ये तभी हो सकता है जिससे यह कार्य किसी योग्य गुरु को आता हो। तो बीज मंत्र इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा गुरु मुख से ही लिए जाने चाहिए, क्योंकि गुरु उन्हें सेटल करके, प्यूरिफाई करके, संशोधित करके हमें देता है। तो वो हमें किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और हमारा केवल भला ही होता है। तो यदि हम इनका उच्चारण खुद करने लग भी जाएं, या हम अपना कोई भी मंत्र जप या कुछ भी हम इस तरीके से कि बिना हमने गुरु के ले लिया या हमने कहीं से कर लिया, चलो कोई बात नहीं,
तो उसका बस एक ही ड्रॉबैक ये रहता है कि उसकी एनर्जी तो हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है, हमारे आसपास और हमारी बॉडी में उस मंत्र की ऊर्जा तो क्रिएट हो जाती है, परंतु उसको वो काम नहीं कर सकती, हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। ऊर्जा होने के बावजूद हम उसे किसी काम में ला नहीं सकते। यही एक कारण है कि जो हमें गुरु मुख से यदि हम लेते हैं तो हम उसे अपने प्रयोग में भी ला सकते हैं। यही भगवान शिव ने इसी वजह से इनका कीलन किया कि अगर आप उसे यूज़ कर भी लिया तो वो किलित हैं, तो वो लॉक्ड हैं, उनकी ऊर्जा रहेगी, आप यूज़ नहीं कर सकते, उनका प्रयोग नहीं किसी के ऊपर कर सकते। क्योंकि देखिए एक मान लो कोई तीर है या कोई बंदूक से निकली गोली है, जान बचाने के भी काम आ सकती है और किसी की जान लेने के भी काम आ सकती है। तो इसलिए हमें हमेशा अपना यूज़ करते वक्त यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथ से या हमारे तरफ से कभी भी किसी का कोई गलत ना हो या किसी का कोई क्षय ना हो। तो इसलिए हमें सुयोग्य पात्र देखकर यह मंत्र हमेशा देना चाहिए, जांच परख कर, और हमें यूज़ भी योग्यता देखकर ही करना चाहिए। हम जल्दीबाजी में हर किसी के ऊपर हमें इसका प्रयोग करना भी नहीं चाहिए, वरना यह बहुत अच्छे हैं, हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, अपने खुद के लिए यूज़ करते हैं, अपने घर के लिए, अपने काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो यह हमें 1000 मंत्रों का एक अकेला बीज मंत्र, एक अकेला इसका उच्चारण हमें फल दे जाता है। तो बीज मंत्रों की शक्ति के बारे में आज हमने जाना कि बीज मंत्र क्या हैं और बीज मंत्रों की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो इनके कई मतलब इनसे देवी देवता कैसे प्रसन्न होते हैं और सब देवी देवताओं के और ग्रहों के क्या क्या मंत्र हैं और उनका कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी पहले आज इस वीडियो में हमने बस इतनी बात कर ली। पहले यह जान लें, समझ लें कि बीज मंत्र होते क्या हैं। और यदि आप लोगों को किसी को भी कोई भी डाउट हो इसके बारे में या पता करने के लिए कि हाँ और मतलब क्वेरी हो इससे रिलेटेड, बीज मंत्र से रिलेटेड ही, तो आप मेरे को मेरे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, क्योंकि आगे भी जो अभी हम अगर बात करेंगे बीज मंत्रों के ऊपर, अलग अलग बीज मंत्रों पे अलग अलग देवी देवताओं को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे जो काम काज हैं वो कैसे हम ठीक कर सकते हैं बीज मंत्रों के थ्रू, या हमारी कितनी बीमारियों में ये काम आता है ठीक करने के लिए। हमें बड़ी से बड़ी मेडिकल साइंस भी जो जहाँ काम नहीं कर पाती वहाँ यह बीज मंत्र काम कर जाते हैं। तो वो हम थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसीलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज प्रार्थना करते हैं आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तब तक के लिए राधे।